अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक निबंध लेखन। आज हम कौन सा निबंध देखेंगे? आज हम मेरा प्रिय वैज्ञानिक निबंध देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अनुक्रमणिका बनाएंगे। हमारी अनुक्रमणिका कुछ इस तरह है। इससे पहले हम अनुलेखन लिख चुके हैं। तो सबसे पहले आज हम लिखेंगे क्रम नंबर 2। आज की तारीख लिखेंगे 23/9/2021 और विषय में लिखेंगे मेरा प्रिय वैज्ञानिक। गुण और सही का खाना खाली रहेगा। तो चलिए अब हम निबंध लिखने की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए, निबंध आपको मेरे साथ साथ लिखना है। निबंध की कॉपी में हम नए पन्ने पर जहाँ पे निबंध लिखने की शुरुआत करेंगे वहाँ पे हम किस तरह लिखेंगे? हमारे पास 2 पन्ने हैं, एक दायां और एक बायां। तो हम कौन से पन्ने पर नहीं लिखेंगे? दाएं पन्ने पर नहीं लिखेंगे। बाएं पन्ने पर सबसे पहले आज की हम तारीख लिखेंगे 23/9/2021। उसके बाद हम ऊपर हेडिंग लिखेंगे मेरा प्रिय वैज्ञानिक। और अब हम लिखने की शुरुआत करेंगे। ध्यान दीजिए, हमें दाएं पन्ने पर नहीं लिखना है, सिर्फ हम बाईं और बाएं पन्ने पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फकरा बनाएंगे। फकरा कैसे बनाएंगे? पहली लिटी में आगे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ साथ लिखने की शुरुआत कीजिए। संसार में एक से बढ़कर एक आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक है। पूर्ण विराम। सबकी उपलब्धियों का अपना अपना महत्व है। अल्पविराम। परंतु जिस वैज्ञानिक की उपलब्धियों ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। अल्पविराम। उनका नाम है भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति अबुल पाकीर जैनुल आबेदीन डॉक्टर कलाम। हमारा यह पहला फकरा यहीं पे पूर्ण होता है और ये आप सबका लिखा भी गया होगा। फिर भी एक बार मैं ये दोहरा रही हूँ, आप लोग चेक कर लीजिए। अगर कुछ बाकी है तो लिख लीजिए और अगर कुछ गलती है तो उसे भी सुधार लीजिए। देखिए, ध्यान दीजिए। संसार में एक से बढ़कर एक आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक है। सबकी उपलब्धियों का अपना अपना महत्व है। परंतु जिस वैज्ञानिक की उपलब्धियों ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है उनका नाम है भारतीय गणतंत्र के
11वें निर्वाचित राष्ट्रपति अबुल पाकिर जैनुल आबेदीन डॉक्टर कलाम। हमारा ये फकरा यहीं पे पूर्ण हुआ। अब हम आगे देखते हैं। फकरा नंबर 2। फकरा शुरू करने से पहले एक लिट्टी छोड़ेंगे और उसके बाद क्या बनाएंगे, फकरा बनाएंगे। यहाँ यानी कि आगे थोड़ी जगह छोड़ेंगे। देखिए, लिखिए मेरे साथ। वे भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति और जाने माने वैज्ञानिक के रूप में विख्यात है। यानी वो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे और वो वैज्ञानिक के रूप में भी बहुत ही जाने माने और विख्यात थे। उन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से भी जाना जाता है। यानी डॉक्टर कलाम को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से भी लोग जानते हैं। हमारा ये दूसरा फकरा भी यहीं पे पूर्ण हुआ। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, आप ध्यान दीजिए। वे भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति और जाने माने वैज्ञानिक के रूप में विख्यात है। उन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से भी जाना जाता है। हमारा ये दूसरा फकरा भी यहीं पे पूर्ण हुआ। तो चलिए अब हम तीसरे फकरे की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिए, तीसरा फकरा शुरू करने से पहले क्या करेंगे, एक लिट्टी छोड़ेंगे और फिर फकरा बनाएंगे। यानी कि क्या करेंगे, आगे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ लिखिए। 15 अक्टूबर 1931 को उनका जन्म रामेश्वरम अल्पविराम तमिलनाडु में मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। पूर्णविराम। हमारा ये फकरा भी यहीं पे पूर्ण हुआ। फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिए। 15 अक्टूबर 1931 को उनका जन्म रामेश्वरम अल्पविराम तमिलनाडु में मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। पूर्णविराम। अब हम इसके बाद के फकरे की ओर चलते हैं। फकरा लिखने से पहले क्या करेंगे, एक लिट्टी छोड़ेंगे और फिर फकरा बनाएंगे। यानी क्या करेंगे, आगे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। तो चलिए लिखिए। अब्दुल कलाम ने 1958 में डबल अवतरण चिन्ह में लिखिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अवतरण चिन्ह पूर्ण से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पदवी प्राप्त की। पूर्णविराम। हमारा ये फकरा भी यहीं पे पूर्ण हुआ। फिर से एक बार दोहराती हूँ, ध्यान दीजिए। अब्दुल कलाम ने 1958 में डबल अवतरण में लिखे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अवतरण चिन्ह पूर्ण से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पदवी प्राप्त की। पूर्णविराम। आगे देखिए, इसके बाद का फकरा 1962 में डबल अवतरण चिन्ह में लिखिए
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अवतरण चिन्ह पूर्ण। जुड़े और उपग्रह की परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्ण विराम। उन्होंने भारत के प्रथम उपग्रह यान SLV-3 के निर्माण में कार्य किया, जिससे जुलाई अल्पविराम 1980 में, फिर से डबल अवतरण चिन्ह में लिखिए, रोहिणी उपग्रह अवतरण चिन्ह पूर्ण हुआ, सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। पूर्ण विराम। हमारा यह फकरा भी यहीं पे पूर्ण होता है। फिर से एक बार दोहराती हूँ, ध्यान दीजिए। फकरा शुरू होने से पहले हम पहले क्या करेंगे, एक लिटी छोड़ेंगे और उसके बाद फकरा बनाएंगे। यानी क्या करेंगे, आगे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। यहाँ से हम लिखने की शुरुआत करेंगे। 1962 में डबल अवतरण चिन्ह में लिखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अवतरण चिन्ह पूर्ण हुए से जुड़े और उपग्रह की परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्ण विराम। उन्होंने भारत के प्रथम उपग्रह यान SLV-3 के निर्माण में कार्य किया, जिससे जुलाई अल्पविराम 1980 में डबल अवतरण चिन्ह में लिखिए, रोहिणी उपग्रह अवतरण चिन्ह पूर्ण हुआ, सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। पूर्ण विराम। ध्यान दीजिए, ये हमने जितना भी निबंध लिखा है वो अभी हमारा अधूरा है। अभी हमारा निबंध बाकी है, जो हम इसके बाद के तास में देखेंगे। ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रही हूँ कि यह निबंध हमारा अधूरा है। अधूरा निबंध हम इसके बाद के तास में देखेंगे। तो हमें इसके बाद के तास में निबंध को यहीं से ही आगे शुरू करना होगा। इसलिए हमारा ये निबंध आज अधूरा रहेगा। धन्यवाद।